वही ना साइकिल के खाता खुलने जा रहा है। यहाँ पर ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं हम लोग। नहीं, हम दलित लोग इसलिए हमारे साथ अत्याचार होता ही है। 5 राज्यों के विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं और आज पहले दौर की वोटिंग हुई। पहले दौर में छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर वोटिंग हुई और मिजोरम की 40 सीटों पर। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मिजोरम में 1 बजे तक 52% वोटिंग हुई थी। क्या है इसका मतलब? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीजेपी की सबसे कमजोर कड़ी है मिजोरम, लेकिन मिजोरम से आप देश की राजनीति समझ सकते हैं। सोचिए, मिजोरम में कांग्रेस की सत्ता नहीं है, वहाँ लोकल बॉडी के साथ गठबंधन करके बीजेपी सत्ता में थी। लेकिन सोचिए, मिजोरम में 40 विधानसभा में 20 के करीब सीटों पर बीजेपी को उम्मीदवार ही नहीं मिले। किसी भी दल ने बीजेपी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि जो गठबंधन का मुख्यमंत्री था, उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ तो नहीं दिखना चाहता हूँ। ये सब कुछ हुआ है मणिपुर के बाद। मणिपुर में जिस तरह के हालात बने, उसके बाद से इस देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा पहले ही नाराज है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 विधानसभा की सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, उसमें स्थिति क्या होगी। तो आज पहले दौर की वोटिंग में 40 सीटों पर मिजोरम में वोटिंग हुई है और 20 सीटों पर छत्तीसगढ़ में वोटिंग हुई। उसके बाद 17 तारीख को फिर दूसरे दौर की वोटिंग होगी, जिसमें मध्य प्रदेश के 230 सीटों पर वोटिंग होगी और फिर छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा। उसके बाद जो वोटिंग होगी वो राजस्थान में होगी और अंत में तेलंगाना में 30 तारीख को वोटिंग होगी। नतीजे जो हैं वो दिसंबर में आएंगे, लेकिन कुछ संकेत तो मिल ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा ये तो साफ हो गया है कि मिजोरम में बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। और अगर वही ट्रेंड रहा तो आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में भी आदिवासी समाज कम नहीं है, तेलंगाना में भी आदिवासी समाज कम नहीं है और राजस्थान में भी आदिवासी समाज कम नहीं है। ये तीनों ऐसे राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, जहां ट्राइबल बहुत ज़्यादा संख्या में है। उसके बाद दलित हैं। लगातार हाल के दिनों में दलित, आदिवासी नाराज हुए हैं। मुस्लिम का एजेंडा ही है बीजेपी के कोर में कि उसका वोट नहीं चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा नाराजगी अब बीजेपी को ओबीसी से झेलनी पड़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, जाति जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कुछ फॉरवर्ड बैटिंग की थी। जाति जनगणना की मांग उठाई, पत्रकारों की जाति पूछी, संसद में महिला बिल में आरक्षण की मांग की। लेकिन जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश में उन्होंने टिकट बांटे हैं और तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, जहां सवर्णों की बहुलता और खासकर मध्य प्रदेश का तो पूछिए ही मत। ये वीडियो देखिए, प्रियंका गांधी की रैली में इंदौर में तो एक दलित नेता को मंच पर चढ़ने ही नहीं दिया गया। नहीं, हम दलित लोग इसलिए हमारे साथ अत्याचार होता ही है। एक दलित डिप्टी कलेक्टर जिन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, उनको टिकट तक नहीं मिला। तो इस कदर नाराजगी थी। सोचिए किस तरह से राज्यसभा सांसद हैं अभी राजमणि पटेल, उनको टिकट नहीं मिला क्योंकि वो सीनियर नेता थी और वो कमलनाथ पर भारी पड़ जाते। अगर विधानसभा जीतते तो मुख्यमंत्री बनाना पड़ता। तो कमलनाथ और दिग्विजय ने मिलकर अपने रास्ते के सारे कांटे हटा दिए। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को हटा दिया, लेकिन सवाल है कि ये पत्ता दाव उल्टा भी पड़ सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव लड़ रही है। इस बार बेरोजगारी के नाम पर, रोजगार के नाम पर, लाडली योजना और मुख्यमंत्री का कोई क्लियर कैंडिडेट नहीं है। लेकिन कांग्रेस लड़ रही है इस बार हिंदुत्व के नाम पर। कमलनाथ बीजेपी से 10 गुना ज़्यादा हिंदुत्व बन रहे हैं और इसका नतीजा यह है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी उनसे नाराज चल रहे हैं। और वहाँ बहुजन समाज पार्टी, अखिलेश यादव, ये वीडियो सुन लीजिए अखिलेश यादव का, जहाँ उन्होंने चुनाव प्रचार का शुरुआत की। और वही ना साइकिल के खाता खुलने जा रहा है। यहाँ पर ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं हम लोग। आंकड़े बता रहे हैं कि लगभग 70 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी, बीएसपी और उसके बाद कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। इसका 2 ही नतीजा होगा, या तो कांग्रेस को बड़ा डेंट लगेगा या फिर बीजेपी सत्ता में आएगी या फिर ट्रायंगुलर होगा। दरअसल बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है आम आदमी पार्टी, जो सवर्णों का वोट काटती है। इसलिए उसके नेताओं को लगातार परेशान किया जाता है। जो बाकी दल हैं वो कांग्रेस का वोट काटते हैं। इस लिहाज से देखें तो बहुजन समाज के लोग बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं, कांग्रेस से वो नाराज हैं, तो वो बहुजन दलों को ही वोट करेंगे। ये हालात लगभग बन रहे हैं। वहीं सोचिए छत्तीसगढ़ में भी यही हालात है। भूपेश बघेल भले ओबीसी से आते हैं, मुख्यमंत्री भी उनका बने रहना तय है, लेकिन उनके साथ सवर्ण तो वोट करते नहीं हैं।
पिछली बार उनकी सरकार इसलिए बच गई थी कि SC ST OBC के ज़्यादा विधायक थे, उन्होंने उनकी सरकार बचा ली, नहीं तो उनकी जाते जाते बच रही थी। वहाँ भी बगावत था, लेकिन वहाँ भी जिस तरह से सवर्णों को टिकट मिला है वहाँ भी लोग कांग्रेस से भी नाराज़ हैं। और वहाँ BSP और तेलंगाना जो एक ट्राइबल पार्टी है वो भी चुनाव लड़ रही है उनके साथ गठबंधन में। तो BSP वहाँ अगर खेल कर दे तो आपको कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। उसी के बाद आपको बता दें कि राजस्थान में भी लगभग लुआब यही है, BJP में खूब बगावत है, कांग्रेस में भी खूब बगावत है। और ऐसे में हनुमान बेनीवाल चंद्रशेखर का गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी जो है कोई चमत्कार कर दे तो हैरानी नहीं होगी। तो ये तमाम खबरें जो हैं, तेलंगाना में तो RS परवीन अकेले भारी पड़ रहे हैं। तो सोचिए मिजोरम में क्या स्थिति है, साफ साफ बता दिया। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, राजस्थान में क्या स्थिति है। तेलंगाना में RS परवीन ने अकेले ही कांग्रेस और KCR दोनों का खेल बिगाड़ा हुआ। RS परवीन ने ग्राउंड पर बहुत काम किया है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा अभी मुद्दे गरमाए हुए BJP के लिए बैकफुट पर है, तोमर के बेटे का जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये साफ नहीं हो पाया कि वो वीडियो उन्हीं का है, लेकिन ये तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उन्हीं का है। कांग्रेस इसको लेकर लगातार राजनीति कर रही है, उधर से FIR कराने की धमकी दी जा रही, करा भी दी गई होगी। लेकिन सवाल टीवी अखबार का, इन चुनावों के बाद भी टीवी अखबार जो है वो पूरी तरह से BJP के साथ बना हुआ है, लेकिन ग्राउंड पर हालात अलग हैं। वहीं बिहार के जाति जनगणना ने खेल को और पलट भी दिया। SC ST OBC किसान समाज के जो लोग हैं उनको लगातार लग रहा है कि उनकी अनदेखी हो रही है और उनको BJP के साथ न जाना है न कांग्रेस के साथ, और इसीलिए तीसरा विकल्प बन रहा है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन को कांग्रेस ने कमज़ोर कर दिया, उसको लेकर जिस तरह से अखिलेश की नाराजगी सामने आई, सीताराम येचुरी ने बोला, उसके बाद नीतीश कुमार जो इस गठबंधन के बड़े सूत्रकार थे, उन्होंने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस को चिंता नहीं है, इसको लेकर भी लोगों में नाराजगी है और बहुजन तो नाराज हैं ही। आपको बता दें कि 2018 में भी इसी तरह से 4 राज्य कांग्रेस जीत कर आई थी। कर्नाटक बाद में सरकार नहीं बचा पाई, जीत जरूर गई थी, सरकार बनी थी मिली जुली। उसके बाद मध्य प्रदेश वहाँ भी जीती थी, वो उनके विधायक भाग गए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने किसी तरह से बचा लिया क्योंकि वहाँ ज़्यादातर सवर्ण विधायक नहीं थे, इसलिए सरकार बच गई थी। राजस्थान में भी गहलोत ने किसी तरह से अपनी जादूगरी दिखाई और सरकार अंत तक चला लिया, लेकिन फजीहत बहुत ज़्यादा हुई। और 2018 में 4 राज्य जीतने वाली कांग्रेस ने 2019 में लोकसभा गंवा दिया था। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सुपरा साफ हो गया था। तो यही बीजेपी चाह रही है कि इन राज्यों में अगर कांग्रेस जीतती है तो जीत जाए, उसका घमंड इतना होगा, एरोगेंसी इतनी होगी कि वो गठबंधन नहीं करेगा और 2019 में मोदी जी आ जाएंगे। लेकिन ये बात बहुजन समाज समझ रहा है और उसे लगता है कि अब मामला सवर्ण वर्सेस बहुजन का है। देश में बहुत जागरूकता आई है, सोशल मीडिया ने बहुत जागरूक किया है और अब बहुजन समाज के लोग किसी और को वोट देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ी अपडेट थी 5 राज्यों से। पहले दौर की वोटिंग खत्म हो गई, लगभग खत्म हो चुकी है और बम्पर वोटिंग हुई है छत्तीसगढ़ में और मिजोरम में। इसका मतलब है कि बम्पर वोटिंग मतलब एंटी इनकम्बेंसी भी है, लेकिन SC ST OBC बहुजन समाज के जो लोग हैं वो लगातार कांग्रेस BJP से दूरी बनाए हुए हैं और इन राज्यों में अगर मिलीजुली सरकार बन जाए तो आपको हैरानी नहीं होगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।